हम लोग निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल पढ़े थे पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में, आज पढ़ेंगे निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। तो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट और निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा मैं इसको देखूं। तो आप लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट में कार्बन से यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़े जस्ट जो जुड़ा हुआ एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर था। लोन पेयर समझते हैं ना? लोन पेयर का मतलब हुआ जैसे मान के चलिए कि ये रहा आपका ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होकर के जल का मॉलिक्यूल बना रहा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये जो तो बच गया, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही लोन पेयर कहलाता है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बचा हुआ है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है। इस नाइट्रोजन और इसमें ये फर्क है कि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास लोन पेयर है, जबकि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। तो अगर इस बेंजीन रिंग से जुड़े हुए डायरेक्ट कोई भी ग्रुप हो और उसके पहला एटम में लोन पेयर है तो ये पॉजिटिव रिजोनेंस दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रॉन धनी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन धनी। तो जब ये डबल बॉन्ड रिपल्स करता है यानी विकर्षित होता है तो ये यहाँ से उखड़ करके इस पे इसलिए जमा हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धनी है, तो ये भी खुद को धनी मान रहा है, धनी मान रहा है, या इलेक्ट्रॉन धनी के संपर्क में रह के ये भी इलेक्ट्रॉन धनी हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देता है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड में रिपल्सन होता है, ये इधर और इधर रिपेल करता है। रिपेल करने के कारण अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन उखड़ करके कहाँ जमा होगा? जैसे कल दोनों कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन उखड़ करके इस कार्बन पे जमा हुआ था, उसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है रिपेल करके उखड़ेगा और उखड़ करके कहाँ जमा होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये तीर बता रहा है कि कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन और फ्लोरीन से ज़्यादा नियन निगेटिव है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा निगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन उखड़ करके इस पे जमा हो जाएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो ज़्यादा निगेटिव है। देखिए इसका स्टेप ऐसा बन चुका है, दिख रहा है ना? ये जो उखड़ा तो नाइट्रोजन के लास्ट में पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था? नाइट्रोजन के लास्ट में होना चाहिए था 5, नहीं। अब आप कहेंगे कि तो यहाँ तो 4 दिख रहा है, बिल्कुल आपको ठीक दिख रहा है। दरअसल में नाइट्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन को ऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डॉट फॉर्मूला हम बताए थे, और ये वाला ऑक्सीजन कोवालेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? और एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का अपना 1 2 3 4 है, यानी पहले से इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण। 11 क्लास में बताए थे, हालांकि आप लोग को पता नहीं कौन बता दिया था फर्स्ट ईयर, गलत बात है नहीं। अब ये यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना नाइट्रोजन का, बोलिए, क्योंकि पहले से एक पॉजिटिव चार्ज था इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण। ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ कलेक्ट कर लिया।
इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया और नाइट्रोजन पे 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, बड़ा आसान बात है, इस डबल बॉन्ड में रिपल्सन हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब जरा बताइए तो, ये डबल बॉन्ड जिसमें रिपल्सन हो रहा है ये कहाँ जमा होने वाला है? ये दोनों कार्बन के बीच में 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के बीच में किस कार्बन पे आकर के ये जमा होगा? क्योंकि यहाँ तो रिपल्सन हो रहा है, ये डबल बॉन्ड तो टूटेगा और टूट करके अपने जगह से हटेगा, तो हट के कहाँ जमा होगा? अब चूंकि ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, मैं आप समझ लीजिए कि ये जमा होने का मौका नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून, यानी इसको इलेक्ट्रॉन का घनघोर किल्लत है। 5 होना चाहिए था, 3 हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया है। अब ये बॉन्ड उखड़ेगा तो यही जमा होगा, तो अगला स्टेप में ये डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा, 1 नंबर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। देखिए स्टेप 3, 1 और 2 था, ये रहा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हुआ, ये दोनों जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक उखड़ करके इसके बीच में आ गया, इसके बीच में देखिए यहाँ आ चुका है ना। अब नाइट्रोजन पे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत? अब इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, बोलिए। पॉजिटिव चार्ज मतलब अब ये भी बन गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनघोर किल्लत हो, इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी हो, हिंदी में उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून। अब ये दोनों डबल बॉन्ड उखड़ करके कहाँ आएगा, सभी को पता है। ये दोनों डबल बॉन्ड उखड़ करके कहाँ आएगा? चौथा स्टेप आपके सामने है। जब ये दोनों डबल बॉन्ड उखड़ा ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन का घनघोर किल्लत है, तो ये डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गया, यानी 1 2 3, 2 और 3 के बीच में आ गया। देखिए 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। और चौथा नंबर पे फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन का क्या छा गया, डिफिशियंसी छा गया, यानी इलेक्ट्रॉन का घनघोर किल्लत छा गया, इलेक्ट्रॉन का अभाव, इलेक्ट्रॉन का क्राइसिस हो गया इसमें। अब सोचिए जरा, ये दोनों डबल बॉन्ड में भी तो रिपल्सन होगा। अब ये दोनों डबल बॉन्ड में जब रिपल्सन होगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के इधर जमा होगा कि इधर जमा होगा, बोलिए, इधर भागेगा ऊपर के तरफ। 4 नंबर, 2 3 4, 2 3 4, ये 4 नंबर कार्बन है ना, तो ये 5 और 6 नंबर का डबल बॉन्ड उखड़ करके 1 नंबर कार्बन पे आएगा या 4 नंबर कार्बन पे जाएगा, तय कीजिए। तो 5 नंबर आपके सामने आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उखड़ के इस पे गया, किससे, 5 नंबर से 4 नंबर पे, 5 नंबर से 4 नंबर पे बन गया डबल बॉन्ड, और 6 नंबर पे प्लस चार्ज आ गया ना। अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहाँ आ गई, इलेक्ट्रॉन न्यून, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है 6 नंबर कार्बन पे। अब इस अपने कमी को इस नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन के बीच के डबल बॉन्ड के रिपल्सन से ये भरपाई करेगा। ये डबल बॉन्ड उखड़ के कहाँ आएगा, 6 नंबर और 1 नंबर कार्बन पे, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 4 5 6 और 1 नंबर के बीच में ये कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड उखड़ करके चला आएगा। क्लियर है? आपके सामने 6 नंबर पे कंडीशन बन चुका है।
कार्बन नाइट्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन टूट करके 6 और 1 के बीच में आ चुका है। 1 6 5 4 3 2 और ये 1 है ही। 1 और 6 के बीच में ये जो बॉन्ड है आकर के शामिल हो गया है और ये नाइट्रोजन 1 प्लस रखेगा। चूंकि इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा है तो 1 प्लस रखने का इसको राइट है, लेकिन 2 प्लस हो गया। अब 2 प्लस के मामले में क्या होगा, याद कीजिए ये डबल बॉन्ड इधर से था ना। अब ये इस ऑक्सीजन के इस लोन पेयर को खींच करके प्लस माइनस को मैनेज करके यहाँ पे इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, तो मैंने 11 में बताया था। जो लोग 11 में थे वो इसको हल्के में लिए थे, क्योंकि इनके दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा डाल दिया था फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर का। नहीं, 9 में भी जब थे तो 9th क्लास को लेफ्ट किए, 10 का खाली तैयारी किए। कमजोरी का यही कारण है। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही दिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे दिया है तो इस पर माइनस चार्ज होगा, उसी से ऑक्सीजन साझेदारी किया है। यही ना था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन था तो इस ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन को सेट कर दीजिए। मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग का कार्बन है। अब बुझाया ये कौन सा NO3 है, तो ये जो है ये वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, और ये डबल बॉन्ड वाला। यहाँ जाकर के मामला पलट चुका है। ये डबल बॉन्ड अब इधर आ गया है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। देखिए ये डबल बॉन्ड मान के चलिए कि यहाँ से शिफ्ट करके ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया, यहाँ से शिफ्ट करके मान के चलिए कि यहाँ आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया और इसके साथ इधर ये ऐसे शिफ्ट रहा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया इधर। वही खेल यहाँ पे हुआ है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये जो लोन पेयर है खींच करके डबल बॉन्ड बना दिया है और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली स्थिति आ चुकी है। तो 7वां नंबर पे आपका फाइनल हुआ। तो आपने क्या देखा, निगेटिव रिजोनेंस में आपने देखा कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है बाहर के साइड, यानी ये जो बाहर में बैठा हुआ ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में झुका लेता है। और यहाँ क्या हुआ था, कल जो पॉजिटिव रिजोनेंस पढ़े थे, ये उखड़ करके यहाँ जमा हो गया था और इस पे प्लस चार्ज आ गया था। इसके कारण ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया था और ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। नहीं, यहाँ इधर से इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे घूम के फिर यहाँ आता है। नहीं, बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर ज्यादा देर रहता है और यहाँ अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा देर रहता है। बेंजीन रिंग के भीतर का इलेक्ट्रॉन बाहर में ज्यादा देर तक रह रहा है और इसमें क्या होता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर में ज्यादा देर तक रह रहा है। यानी पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट में बेंजीन रिंग बाहर वाले ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है और यहाँ निगेटिव रिजोनेंस में बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर वाला अपने तरफ ज्यादा देर खींच के रखता है। यानी बाहर का इलेक्ट्रॉन, अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। यानी बेंजीन रिंग के तरफ से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के बाहर वाले ग्रुप के पास जाता है और पॉजिटिव रिजोनेंस में बाहर वाले ग्रुप का इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ ज्यादा टाइम तक रहता है। समझे? यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव रिजोनेंस में। देखिए इधर पॉजिटिव रिजोनेंस में शुरुआत कहाँ से हुआ है, यहाँ से
इस पे लोन पेयर होने के कारण जब इसका दोनों डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रिपल्स किया तो इस कार्बन पे आके जमा हो गया। देखिए तो ये धनी बन गया, तो इसका पड़ोसी भी धनी हो गया, तो इसके बीच का बॉन्ड उखड़ करके इस कार्बन पे जमा हुआ। देखिए यहाँ, और जैसे इस कार्बन पे जमा हुआ इस पे प्लस चार्ज आ गया। मैं कुछ स्टेप चोरी कर लिया हूँ कल के कंपेयर में। तो ये जो यहाँ जमा था अब यहाँ आकर के प्लस चार्ज के कारण सेट कर गया। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये धनी है ना, तो ये खुद को धनी मान रहा है, तो इसके बीच का इलेक्ट्रॉन यहाँ आके जमा हो गया इस जगह पे। तब तक ये यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ है इसको खींच करके डबल बॉन्ड को आगे ला दिया, यानी ये डबल बॉन्ड फिर यहाँ बन जाएगा, बन गया। अब ये वाला इसको खींच के बराबर कर देगा। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए जो कि हम नहीं बताए थे, ये जो यहाँ पे प्लस पैदा हुआ तो इतना देर तक प्लस कैसे रहेगा, तो ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच करके इस पे प्लस बना करके खुद को मेंटेन इतना देर तक, जब तक ये रिजोनेंस लौट के यहाँ आता। क्लियर है? तो आपने क्या देखा पॉजिटिव रिजोनेंस में, देखिए ये इलेक्ट्रॉन का पेयर घूम रहा है, निगेटिव चार्ज घूम रहा है, निगेटिव चार्ज रिंग के अंदर घूम रहा है। देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज, देख रहे हैं ना। फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया था जो कि हम स्टेप को माइनस कर दिए, यहाँ आया था। तो आपने क्या देखा, इसमें बेंजीन रिंग में निगेटिव चार्ज घूम रहा है ऐसे, और पॉजिटिव रिजोनेंस में ध्यान दीजिए बेंजीन रिंग के भीतर क्या घूम रहा है। बेंजीन रिंग के भीतर ये जो इलेक्ट्रॉन का क्रेसिस है, देखिए पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। देखे ना, ये पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ स्टेप 2 में, तो स्टेप 3 कहाँ गया, ये नीचे वाला है, यही है स्टेप 3। स्टेप 3 में यहाँ पे प्लस चार्ज पैदा हुआ, तो स्टेप 4 में ये प्लस चार्ज यहाँ पैदा हुआ, 5 में प्लस चार्ज यहाँ पैदा हुआ, यानी बारी बारी से वो निगेटिव रिजोनेंस में हर एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, यानी अंदर में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। निगेटिव रिजोनेंस में बाहर का जो ग्रुप है बेंजीन रिंग के भीतर के इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है, इसमें बाहर वाला ग्रुप बेंजीन रिंग के भीतर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है। यानी निगेटिव रिजोनेंस में क्या होता है, बेंजीन रिंग के भीतर जगह जगह प्लस चार्ज पैदा हो जाता है। निगेटिव रिजोनेंस वाले ग्रुप में जगह जगह प्लस चार्ज पैदा होकर के घूम रहा है नहीं। और निगेटिव रिजोनेंस में क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग के भीतर ये जो निगेटिव रिजोनेंस वाले ग्रुप है, निगेटिव रिजोनेंस वाले ग्रुप का एक ही पहचान है, बेंजीन रिंग से जुड़े ग्रुप के पहले एटम पे लोन पेयर होगा। ये क्या कर रहे हैं आप ध्यान दीजिए, ये अंदर में हर जगह निगेटिव चार्ज को, माइनस आवेश को घुमा रहे हैं। आप ये निगेटिव रिजोनेंस अंदर में प्लस कर देता है, पॉजिटिव रिजोनेंस अंदर में माइनस कर देता है, अपने तरफ प्लस चार्ज को शिफ्ट कर लेता है, ये अपने तरफ माइनस चार्ज को शिफ्ट कर लेता है। यानी गौर से देखेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का निगेटिव चार्ज निगेटिव रिजोनेंस में बाहर वाले ग्रुप के तरफ चला आता है, अब पॉजिटिव रिजोनेंस में प्लस चार्ज बाहर वाले ग्रुप के तरफ आ जाता है। यही तो है फर्क निगेटिव और पॉजिटिव रिजोनेंस का, और यही प्लस माइनस के कारण रिएक्शन होता है।